स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग चंबा द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी चंबा के सभागार में विश्व जनसंख्या दिवस 2024 पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जालम सिंह भारद्वाज ने की। इस मौके पर बोलते हुए डॉक्टर भारद्वाज ने बताया कि विश्व में बढ़ती हुई जनसंख्या एक चुनौती का रूप धारण कर चुकी है, जिस पर लगाम लगाना किसी भी देश के शारीरिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है और वह दिन दूर नहीं भारत की जनसंख्या चीन से भी ज्यादा हो जाएगी। जैसे जैसे जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है, देश में संसाधनों की कमी होती जाती है, वह चाहे रहने के लिए स्थान हो, खाने के लिए भोजन हो, शिक्षा के शिक्षण संस्थान हो, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए स्वास्थ्य संस्थान हो या रोजगार के साधन हो। इसके साथ ही बढ़ती जनसंख्या के कारण बेरोजगारी, गरीबी तथा गरीबी के कारण देश में अपराधों की संख्या बढ़ती जाती है। आज जो हमने वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया, हमारा जो कॉन्फ्रेंस हॉल है सीएमओ ऑफिस चंबा में, वहाँ पे सेलिब्रेट किया और उसमें हमने हमारे कुछ आशा वर्कर्स थी, कुछ हमारे जीएनएम स्टूडेंट्स थे, कुछ स्टाफ नर्सेज थी, तो उसमें हमने कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ रखी हुई थी। जैसे रेक्लामेशन में पार्टिसिपेट किया कुछ स्टूडेंट्स ने, स्पीच वगैरह रखी हुई थी तो उसमें पार्टिसिपेट किया और कुछ पोस्टर मेकिंग कंपटीशन था। तो उस उपलक्ष्य पे आज कम से कम 100 के करीब गैदरिंग थी, हमारे स्टूडेंट्स प्लस हमारा स्टाफ प्लस आशा वर्कर्स सारे। और उसमें मेन जो गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइन थी लाइक कि जो हम डिफरेंट एक्टिविटीज़, एक जो पखवाड़ा जिसको 1 जून से लेके ये 24 जुलाई तक जो हमारा ये वर्ल्ड पॉपुलेशन जो डे, इसको जो पखवाड़े को जो कैंपेन जो है उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। तो उसके तहत एज़ पर गाइडलाइन जो था कि डिफरेंट फेजेस रखी हुई थी। जैसे जो फर्स्ट फेज़ थी हमारी वो प्रिपरेटरी फेज़ थी, उसमें ये 1 जून से 20 जून तक थी प्रिपरेटरी फेज़। और सेकंड जो हमारी थी कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की, जैसे कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में हमारी जो टीम्स थी, हेल्थ पर्सनल्स थे, हमारा स्टाफ था, वो फील्ड लेवल तक और इवन जो विलेज लेवल तक जो है वो इसकी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है। बेसिकली जो मेन जो हमारा गोल है जो इस डे को सेलिब्रेट करने का, टू स्टेबलाइज द पॉपुलेशन जो जिस तरह से बढ़ रही है उसको कैसे स्टेबलाइज करना है, उसी उपलक्ष्य पे ये डे हर साल 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। और वही आज हमारा जो मेन मकसद था इस डे को सेलिब्रेट करने का, तो इस लिए हम सारे इकट्ठे हुए थे। उसमें जो थीम था इस साल का, जो थीम है कि हेल्थ टाइमिंग एंड स्पेसिंग ऑफ प्रेगनेंसीज फॉर वेल बीइंग ऑफ मदर एंड चाइल्ड, कि जो हेल्थ टाइमिंग है या स्पेसिंग जो है वो क्यों ज़रूरी है। और लाइक इसमें जैसे आपको भी संवेदित होगा कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो डे बाई डे कितनी बढ़ रही है। और जो हम कहते थे कि चाइना जो है वो पॉपुलेशन में टॉप पे है, पर अभी जो आंकड़ा जिस तरीके से हमारा बढ़ रहा है तो हम ऑलमोस्ट चाइना के पॉपुलेशन के हिसाब से हम भी उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। और मेरे को लगता है कि 2030 तक इसी स्पीड से बढ़ते रहे तो पॉपुलेशन जो है वो चाइना की पॉपुलेशन को भी क्रॉस कर जाएगी। तो इसी उपलक्ष्य पे हर साल ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है और जिसकी 4 फेजेज़ में इसको करते हैं। और प्रिपरेटरी फेज़ थी हमारी फर्स्ट, देन सेकंड थी हमारी कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, वो हमारी 27 जून से 10 जुलाई तक थी और उसमें अवेयरनेस क्रिएट करनी थी पब्लिक में, कम्युनिटी में जाके। और हमारी उसमें आशा वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स और हमारे जितना भी इवन मेडिकल ऑफिसर्स
जा रहे हैं पब्लिक में और उसकी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा सर्विस प्रोविजनिंग है, जैसे जो थर्ड फेज है वो 11 जुलाई से आज ही से थर्ड हमारी वो स्टार्ट हो रही है। इसमें हमने कुछ जो जैसे पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के लिए जो टेम्परेरी मेथड्स हैं या परमानेंट मेथड्स हैं उनकी अवेयरनेस जो क्रिएट की है, तो उसी उपलक्ष्य पे हमने कुछ NSV कैंप्स जो मेल में और LBT कैंप्स उसकी भी हमने डायरेक्शंस दे दी है कि उसका डेट्स ले लें डिफरेंट ब्लॉक्स से, और जो हमारे पास सर्जन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली हम जो है कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे। प्लस हमारी उसमें जो स्टाफ नर्सेज हैं, इवन जो गायनियोप्स के हमारे स्पेशलिस्ट हैं, और हमारी जो लेडी डॉक्टर्स हैं जो इंटरट्रेन डिवाइस में जिनको ट्रेनिंग मिली हुई है, तो वो भी IoT डिवाइस भी वो इंसर्ट करेंगी। और उसके लिए हमने एक सर्विस प्रोविज़न के लिए एक शेड्यूल सा बनाया हुआ है, वो मैंने इनको बोला है कि उसको कंप्लीट करें और डेट्स फिक्स कर लें, डेट्स ले लें डिफरेंट ब्लॉक से, ताकि हमारी टीम वहाँ पे जाएगी और वो NSP कैंप भी करेगी, LBT कैंप भी करेगी, और जो मतलब जो जिसको टेम्परेरी मेथड्स हैं वो भी उनको उसकी भी सुविधा जो दी जाएगी। तो ये आज हम सेलिब्रेट कर रहे थे, और इसी में जो स्लोगन जो आज की इस सेलिब्रेशन का हमारा स्लोगन था वो था विकसित भारत की नई पहचान, परिवार नियोजन हर दंपति की शान। ये जो कैंपेन है हमारी जो मैंने बताई 1 जून से लेके 24 जुलाई तक जो कैंपेन है, उसका जो मेन स्लोगन हमने ये एक वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल में भी लगाया हुआ था, आपने शायद देखा होगा, और जो थीम था वो भी हमने वहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ था। तो इसी दिशा में आज ये हमने डे सेलिब्रेट किया, और ब्लॉक लेवल पे भी हमने जो हमारे BMOs हैं उनको भी हमने ये डायरेक्शन दी हुई है कि इस डे को सेलिब्रेट करें। और इस कैंपेन में जो 1 जून से 24 जुलाई तक जो हमारी कैंपेन चली हुई है, इसको अच्छी तरह से सक्सेसफुली इसको सेलिब्रेट करें और जितने भी बेनिफिशरीज इसका लाभ उठाना चाहते हैं उनकी एक लाइन लिस्ट तैयार करें और लाइन लिस्ट हमारे से शेयर करें। तो हम जो हमारी परमानेंट जो मेथड्स हैं उसकी जो डेट्स हैं वो हम उनको डेट दे देंगे, और इस कैंपेन के दौरान ही उनका NSP और LBT का जो ऑपरेशन है वो भी हम करवा देंगे। बाकी कैफेटेरिया अप्रोच के बारे में भी मैंने उनको बताया कि हमारे पास क्या क्या टेम्परेरी मेथड्स हैं, उसमें क्या क्या जो टेम्परेरी जो मेथड्स की जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है वो भी उनको अवेयर करें लोगों में, और उनको हेल्प करें, उनको हेल्प इस तरह करें कि डिसीजन टेकिंग में कि सारी कैफेटेरिया अप्रोच आपने उनको बता दी, अल्टीमेटली डिसीजन तो एलिजिबल जो हमारे कपल हैं उनको लेना है कि उनके लिए कौन सी जो मेथड है वो सूटेबल रहेगी, और उसके अकॉर्डिंगली और उसमें उनकी हेल्प करें उस डिसीजन को लेने के लिए कि आपके लिए ये मेथड जो है सूटेबल रहेगा और इसको आप अडॉप्ट करें। तभी हम सब मेरा आपके माध्यम से भी समस्त चंबा निवासियों से फिर से ये मैं अपील करूँगा कि ये जो हमारी कैंपेन है इसको सक्सेसफुल बनाएं, और आपका सहयोग भी हमें बहुत ज़रूरत है सहयोग की। उसमें हमारी जहाँ भी टीम जा रही है, हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, उनके साथ कोऑपरेट करें और इस कैंपेन का लाभ उठाएं, क्योंकि अगर पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन पे हम फोकस नहीं करेंगे, इसको ध्यान में रखकर अगर इसकी तरफ हम कुछ एक्शंस नहीं लेंगे, तो जो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से बढ़ रही है, तो 2030 तक हम चाइना को भी क्रॉस कर जाएंगे। और जैसे देखा होगा कि रिसोर्सेज हमारे ऑलरेडी वही हैं, जो रिसोर्सेज हैं वो वही हैं, लेकिन पॉपुलेशन जो बढ़ जा रही है, तो उसी कारण से आपने देखा होगा गरीबी, भुखमरी, बेरोज़गारी, ये सारी जो हमारी चुनौतियाँ हैं वो हमारे सामने खड़ी होंगी। तो उनको हमने कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उसको हमने वो करना है, मेन फोकस हमारा पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन पे होगा। थैंक यू।